बिहार लुट चुका है। बिहार का खजाना खाली हो चुका है। अब बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कहना है कैग के रिपोर्ट का। और कैग के रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जैसे ही कैग की रिपोर्ट आई, इस कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि बिहार आर्थिक रूप से विपन्न राज्यों में शामिल हो गया है। इसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम लोगों के मनोमस्तिष्क में हलचल तेज हो गई। अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि बिहार सरकार ने जो खर्च किया है वह बिहार के लोगों पर नहीं किया है, बल्कि मंत्री अफसर अपने तामझाम पर खर्च किए हैं। कैग के रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि सरकार ने अपना ही खर्च बढ़ा दिया है और बिहार अब लुट चुका है। 2005 में जहां बिहार सरप्लस राज्यों में शामिल था, इसके बाद बिहार में लगातार पैसे की कटौती ही होती गई। सरकार ने अपना ही खर्च बढ़ाया। बिहार अब यह स्थिति हो गई कि बिहार के खजाने पर अब ताला लग चुका है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। 2005 में जो उसकी स्थिति थी, उससे तो झारखंड अब जो है सरप्लस राज्यों में शामिल हो गया। देखिए, कांग्रेस के ओर से जो प्रवक्ता हैं आशीष नाथ तिवारी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। 2005 में बिहार राजस्व बचत वाला राज्य था। 2016 तक बिहार राजस्व बचत वाला राज्य रहा है। 2016 के बाद जो राजस्व घाटा शुरू हुआ, उसे रोकने के प्रयास तो नहीं हुए सरकार की तरफ से। आज स्थिति यह है कि सीएजी की हालिया रिपोर्ट ने बताया है कि बिहार विपन्न राज्य हो चुका है। विपन्न मतलब पूरी तरह से गरीब, जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। एक ऐसा राज्य हो चुका है बिहार जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। बगल के झारखंड में आप चले जाइए, 2005 तक झारखंड विपन्न राज्यों की श्रेणी में था और 2026 में झारखंड राजस्व बचत वाला राज्य हो चुका है। राजस्व घाटे वाला राज्य नहीं है, वो अपने ऊपर निर्भर राज्य बन चुका है। और जिस बिहार को हमने मजबूत बना के दिया था, उस बिहार को एनडीए की सरकार ने विपन्न बनाया है। सीएजी की ये रिपोर्ट कह रही है कि राज्य वित्तीय असंतुलन में फंस चुका है। राज्य पूरी तरह से वित्तीय असंतुलन में फंस चुका है और जो खर्च है वो खर्च हो कहाँ रहा है? वो खर्च हमारे आपके ऊपर नहीं हो रहा है, बिहार के लोगों पर नहीं हो रहा है। बिहार विपन्न क्यों हुआ? सरकार ने अपना खर्च बहुत बढ़ा लिया। मतलब मंत्रियों और अधिकारियों के तामझाम पर बिहार को लुटा दिया गया। मंत्रियों और अधिकारियों के दिखावेपन पर बिहार को लुटा। हमारी आपकी जो गाढ़ी कमाई है वो अधिकारियों के तामझाम पर लुटा दिया गया। हमारी आपकी गाढ़ी कमाई मंत्रियों के तामझाम पर लुटा दिया गया और दिखावे में इतना खर्च कर दिया गया। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये विपक्ष के आरोप नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पर सरकार चर्चा से भाग रही है। योजनाओं और परियोजनाओं की लागत मनमाने तरीके से बढ़ाई गई। मतलब कोई एक सड़क, कोई एक पुल, मान लीजिए बनाने के समय ये बजट तय हुआ कि ये पुल 10 करोड़ में बनेगा, लेकिन जानबूझ के डिले किया गया। उसके निर्माण को डिले करते करते जो काम 3 साल में हो जाना था, उस काम को 8 साल में कंप्लीट किया गया और जिसका बजट 5 करोड़ का था, वो बजट 22 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। दुगुना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना नहीं, 4 गुना से अधिक। मतलब जो पुल 5 करोड़ में बन सकता था, उस पुल को बनाने में 22 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। बना तो होगा वो 3 करोड़ का ही, बाकी बट गया। तो इस तरह से परियोजनाओं में धांधली की गई, उनका खर्च बढ़ाया गया और बिहार को बर्बाद किया गया। ये रिपोर्ट बता रही है कि टीडीएस और टीसीएस की जो कर देयता है बिहार में, 100 करोड़ से अधिक की उसमें विसंगति पाई गई है। टीडीएस और टीटीएस की कर देयता में आप सोचिए सरकार ने किस तरह से संगठित गिरोह बना के बिहार को लूटा है। पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है बिहार को विपन्न बनाने के लिए। 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी टीडीएस और टीसीएस में कर दी गई है। 6 वर्षों से कई विभागों ने अपने आय और व्यय का ब्यौरा ही नहीं दिया। सरकार ने मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा भाई? सरकार का पैसा था कि बिहार का पैसा था? हमारा आपका पैसा विभाग 6 साल से हिसाब नहीं दे रहे हैं और सरकार हिसाब मांग भी रही है। ठीक है, लुटाओ, लूटो बिहार को जितना लूट सकते हो। तो 6 साल से इन विभागों ने ठेकेदार, देखिए रिपोर्ट बता रही है कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए परियोजनाओं में हेर फेर करके गड़बड़ी कर दी गई और एक साधन संपन्न अपने पैरों पर खड़े राज्य को भिखारी बना दिया। और डीके इतनी बड़ी बड़ी हाँकेंगे, ये फेंकू लो
फेंकने में इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमको आपको ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और कह दिया है कि बिहार को यहाँ की सरकार ने लुटा कर छोड़ दिया है, खजाना खाली हो चुका है, बिहार के पास अब कुछ नहीं बचा है। और ये तब की स्थिति है जब बजट आए हुए जो है एक तिमाही भी आपको बता दें कि अभी तक नहीं बीती है। तो ऐसे में राज्य के खजाने पर जो है वह ताला लग चुका है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद सीधे तौर पर समझिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब क्या कुछ निकल के सामने आता है ये आने वाले समय में हम बताएंगे, लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।